कि कोई कुंडली नेगेटिव होता है, ना कोई कुंडली पॉजिटिव होता है, ना कोई ग्रह कभी आपको बुरा फल देते हैं, ना कोई कुंडली बुरा फल देता है। ये तो वही है कि हम वही छुरी है, चक्कू है, कैंची है, उपयोग किए तो बड़े बड़े लोगों का रोग ठीक कर सकते हैं, गलत उपयोग किए तो जेल भी जा सकते हैं। तो सबसे पहला कुंडली में एक नंबर का जिसको हम लोग बोलते हैं केतु और राहु के अंतर्गत ये बनता है सेमी काल सर्प योग। ठीक है, क्या इसका निवारण हो चुका है? ठीक है, गुरु चांडाल का खाली निवारण हुआ है। क्या क्या कराए थे उसमें? अच्छा, ठीक है। कराए, ये कर्मकांड पूजा वूजा करा दिए, या आपको जीवन में ये लोग कुछ सिखाए सिखाए बताए? यहाँ यही हम लोगों का समस्या होता है। कर्मकांड के साथ हमें ट्रेनिंग देना चाहिए, हमें ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि हम अपने जीवन पे ऐसा क्या क्या करें ताकि हमारे जीवन का जो भी समस्याएं हैं, पति छोड़ दिया, बच्चे दूर हो गए और जीवन में कष्ट, तकलीफ, पीड़ा है, मानसिक अशांति है, उससे कैसे बाहर निकल पाए। ठीक है, तो वो कर्मकांड के साथ वो ट्रेनिंग होना चाहिए जो आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये जो कालसर्प दोष निवारण, यहाँ पर आपका तीन सांप लगेंगे, एक लोहे का सांप, एक पीतल का सांप, एक चांदी या सोने का एक छोटा छोटा सा 500-700 रुपया का सांप। इसको लेके आपको आपके काल सर्प दोष का निवारण के साथ एक काल सर्प योग दोष का एक यंत्र बनता है और एक कवच बनता है, रक्षा कवच। अगर इसका धारण करते हैं और इस यंत्र का स्थापना करके आप अगर इसका प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा चैलेंज है कि जिंदगी में और जो जो समस्या गिना रहे हो ये सारा समस्या नहीं रहेगा। दूसरा ये है कि अगर सूर्य भगवान मीन राशि में या धनु राशि में होते हुए किसी का जन्म हो जाए तो इसको खर महीना के छुआ बच्चा बोलते हैं, खर बच्चा बोलते हैं। तो खर दोष का निवारण हो गया है क्या जिंदगी में? नहीं हुआ है। ये कोई दोष नहीं होता है, कोई किसी को मार दे, पीट दे, कुछ ऐसा। ये अपने शरीर में जो नेगेटिव एनर्जी है स्टॉक होके रह जाता है। इन दोषों को निवारण अर्थात आपने आपको शुद्धिकरण। ठीक है, एक बात बताइए, आप डॉक्टर लिखाते हो क्या? किस चीज का डॉक्टर हो आप? हाँ, बस समझ गया। अब ये मेरे को बताइए, एनेस्थेसिया देने से पहले पेशेंट को क्या करते हो? ठीक, और बढ़िया से सोचिए, बिफोर ऑपरेशन, बिफोर एनेस्थेसिया पेशेंट का साथ क्या किया जाता है? एनिमा दे के पेट साफ करते कि नहीं करते? क्यों करते हैं? इंटेस्टिनल जितने भी मॉर्बेड मैटर से बाहर निकले नहीं? वेरी गुड। क्यों निकालते हैं इंटेस्टिनल मॉर्बेड मैटर्स? मल, पॉटी, टूल्स, एनिमा दे के क्यों साफ करते हैं? हाँ, वो जब बॉडी को खाना पीना नहीं मिलेगा, इनकेस 1 डे 3 डेज तक फास्टिंग जाएगा, तो वही मल फिर उसी के बॉडी में कई प्रकार के एग्रावेशंस दे सकते हैं और वही इंटेस्टाइन उसको चूस के ब्लड तक पहुंचाएगा, फिर घाव को सूखने नहीं देगा। करेक्ट, गुड, बहुत सुंदर। तो ये ऐसे ही जब आपके बॉडी में ये खर महीना का बच्चा या श्रापित योग का बच्चा या कालसर्प का बच्चा, तो हाँ बोलो। हाँ तो चालू करो, पंडित जी बुलाए हैं हमको, खुद बुलाओ कैसे होगा? शुरू करो, संकल्प लो। तो इसीलिए आपको पहले इन जो भी मर्मेड मैटर्स एनर्जीज हैं इनको निवारण कर दीजिए। ओके, फिर देखिएगा जिंदगी में चमत्कार क्या होता है। जिंदगी में दुख बोल के कुछ है क्या? आप खुद बोलने लग जाओगे। ओके, जो समस्या जिंदगी के हैं दूर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक नेचुरली दूर हो जाएंगे। ओके।
ठीक है, और बोलिए। सॉरी, दोबारा पूछिए। हाँ, हाँ है। वो चीज क्या है, जब भी आपके कुंडली में हम्म, जो सेकंड हाउस ऑन द बेस ऑफ केतु और बुध, ओके, ये जब एक जगह में आ जाते हैं तो एक प्रकार का समझिए, जैसे राहु और बुध जड़ दोष बना दिया। डू यू अंडरस्टैंड जड़ मीन्स व्हाट? जड़ मीन्स रूट, राइट। बट ये जड़ दोष होता है कभी कभार आदमी को बुद्धि, बुद्ध है बुद्धि का ग्रह, और राहु और केतु, एक केतु तो जिसका गर्दन मतलब सर नहीं है, तो सर तो रह गया बुद्धि तो रह गया सर में। केतु और बुध का एक स्थान पे रहना, तो केतु के एनर्जी को बुध एक्सेलरेट करके एग्रावेट करवाता है, ठीक है। तो जिसके लिए इसका स्वाभाविक निवारण बहुत जरूरी रहता है, ताकि आपके जीवन पे जो समझ का शक्ति है, ability of understanding the present situation and circumstances on the all condition and every tension, इसको जब तक शांत नहीं करते हो तब तक ये आपको ओपन आउट बुद्धि नहीं देगा। जिस सिचुएशन को देखो, क्या होता है ना, आप एक्सट्रीम कंडीशन पे किसी भी चीज को टैकल करना, कोई नेगेटिव सर्कमस्टांसेस बन रहा है, आप उसको टैकल करो, कैसे करोगे? तो जड़ता को अगर निवारण नहीं करते हो तो नहीं होता है, ओके। यही है, और ये 3 पॉइंट अगर निकाल दो जिंदगी से, निकालना नहीं है, बैलेंस करना लाइफ में, तो देखना कि रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, ओके जी। इतना ही बात।